भावेन शुद्धात्म परिणामेन निसम्यक्तेन च सहितानां संयुक्तेभ्यः इत्यर्था। जो भाव से यानी शुद्ध आत्मा के परिणाम से निज सम्यक्त से सहित है, हाँ, जिन सम्यक्त से संयुक्त हैं इत्यर्थ। ननु नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट् योगे चतुर्थी भवति। तत्कथम यत्र षष्ठी निर्देश। शंकाकार शंका करता है कि नमा के योग में तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र दिया व्याकरण का नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योग इतने शब्दों के प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहते हैं आपने यहाँ चरण शुद्धाणाम, चरण से शुद्ध यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे किया है? तो कहते सत्यम, आपका कहना बिल्कुल सत्य। संस्कृते तद्योगे चतुर्थी प्रोक्त। जब संस्कृत का प्रयोग होगा तो संस्कृत के प्रयोग में ये सूत्र लागू होता है, नमा स्वस्ति स्वधा स्वाहाली। लेकिन इनके योग में, लेकिन न तो प्राकृत में ये नियम नहीं है, क्योंकि प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति ही नहीं होती है। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पे षष्ठी विभक्ति से ही दोनों विभक्तियों का ज्ञान किया जाता है। मूल में शुद्धाणम में रखा, चरण शुद्धाणम, इस षष्ठी विभक्ति है और संस्कृत छाया में चतुर्थी का प्रयोग किया है, क्योंकि संस्कृत के हिसाब से नमा के योग में चतुर्थी है, इसलिए छायाकार ने चतुर्थी का प्रयोग किया और प्राकृत में शुद्धाणम षष्ठी का प्रयोग है। हाँ, चतुर्थी के स्थान पे षष्ठी का होता है। बुला रहे हैं, षष्ठी नहीं होती है, वो षष्ठी होती, चतुर्थी नहीं होती है। हाँ, द्विवचन का प्रयोग भी नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। नित्यम कथम, कैसे? नित्यम सर्वकालम नमोस्तु, हमेशा नमस्कार हो। इत्यस्य विशेषणम इदं केन कृत्वा नमः। इस प्रकार का ये विशेषण किसके द्वारा किया गया नमस्कार है? मनोवाक्काय लक्षणेन, मन वचन काय से नमस्कार हो। नमो तु हास्येन। देखो, नमो शब्द का प्रयोग करोगे और आगे तू पड़ा होगा तो तुम हंसी के पात्र हो जाओगे। इसलिए नमः ते प्रयुक्त तो होता है, लेकिन विसर्ग का वो नहीं होगा। विसर्ग का वो तो कब होता है? जब अपलुत अत से पड़े विसर्ग होवे तो होगा।
यहाँ तू पड़े है, इसलिए यहाँ नमोस्तु बनेगा, अस्तु आ जाएगा। नमोतु करोगे तो हास्य के पात्र हो जाओगे। ऐसा नमोस्तु तो बनेगा, नमोस्तु का नमोस्तु के लिए आधा सा नहीं। ये तो कह रहे यदि ऐसा आप संस्कृत में करेंगे नमोतु तो हंसी होगी, लेकिन नमोस्तु यहाँ यदि संस्कृत में करते हैं तो खंडाकार ना भी होवे तो भी नमोस्तु चल जाएगा, अस्तु क्रिया उससे निकलेगी। कथम भूतानां तेषां प्रणष्टा विनाशम प्राप्ता, कैसे हैं वे जिनके प्रणष्ट माने नाश को प्राप्त हो गए, माया परवंचना एसाम ते प्रणष्ट माया ते, ए बहुप्रीहि समास करके बनाया है। नमस्कार। इति मतुलम वियोब्य किन्नर की पुरुष अमर खैरे, ते बिना जाए मोहम जिन भावण भावियो धीरो। कहते हैं इद्धिमतुलम, जिनके पास अनुपम रिद्धि है, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, और विगुब्बी विक्रिया आदि रिद्धि से सहित है। किन्नर किम पुरुष आदि देव और खच्चर माने विद्याधरों के द्वारा जो कैसे हैं, वंदनीय है। जिन भावण भावियो धीरा, जिन भावना से जो सहित हैं, ऐसे धीर वीर पुरुष मोहम ना जाए, वे मोह को फिर प्राप्त नहीं होते हैं। रिद्धि पूर्वोक्त लक्षणा, जो पहले रिद्धियों का स्वरूप वर्णन करके आए वैसे लगा लेना। अतुला अनुपमा, जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसे विकुर्विता विक्रिया करने वाले, निज तद भाव अन्य भाव तपो महिम संजाता। निज भाव और तद्भाव माने उस भाव से या अन्य भाव से तप की महिमा उत्पन्न होती है। माने या तो इसी भाव में मिल जाता है अथवा तप के प्रभाव से परभाव में भी उसका फल मिलता है। तो इनके द्वारा बंधनीय है। तथा किन्नरई किम पुरुषई अमरई, कल्पवासी प्रवृत्ति भी बेहता रिद्धि है। इन देवों के जो रिद्धियाँ कही गई हैं, रिद्धि संपन्न होते ना ये देव, अणिमा महिमा आदि रिद्धियाँ बना लेते। तैरपि किन्नर किम पुरुष अमर खेचरई रपि मोहम नायाति लोभम न गच्छति। ये सभी भी दिखाते हैं रिद्धियाँ, फिर भी मुनिराज मोह को प्राप्त नहीं। हाँ, मैंने ये सब उनके सामने नाटक करते रहे तो वो कोई प्रकार से लोभ में नहीं आते, माया जाल में नहीं फंसते। कोशव कौन सी है? जिन भावन या निर्मल सम्यक तेन भावितो वासितो धीरो योगीश्वर। जिन भावना निर्मल सम्यक्त से सहित हैं, ऐसे धीर योगीश्वर होते हैं। ध्येयम प्रति
धियम ईरियति धीरा, धीर का अच्छा प्रयोग किया इन्होंने, जो हमेशा ध्येय के प्रति ही अपनी बुद्धि को लगा के रखते। विषय में नहीं, ध्येय माने ध्यातुम योग्यम ध्येयम आत्मस्वरूपम इत्यर्था। उस आत्मस्वरूप का ही जो हमेशा ध्यान करते रहते वे धीर कहलाते हैं। धियम ईरयति, ईर्गतो धातु से ईरयति बनाया। एक बुद्धि को लगाते रहते कि हमारा लक्ष्य ये है। किम पुण्य गच्छै मोहम नरसुर सुखाण अपसारण, जानन्तो पश्यन्तो चिंतन्तो मोक्षमुनि धवलो। तो कहते हैं नर सुर सुख अपसाराणाम, कहते हैं मनुष्य गति का, देव गति के सुख तो अल्प सार वाले हैं। इन सुखों में कोई सार नहीं है। फिर वे मोहम किम पुण्य गच्छै, क्या इस अल्प सार वाले सुख के प्रति मोह करेंगे? अर्थात नहीं करते हैं। क्यों? जिन मुनि धवलो, जिन श्रेष्ठ मुनि महाराजों ने मोक्षम मोक्ष सुख को जानन्तो पश्यन्तो चिंतन्तो, जो मोक्ष सुख को जानते हैं, देखते हैं, चिंतन करते हैं, वे मुनि महाराज क्या अल्प सुख वाले नर सुर गति के सुखों की इच्छा करेंगे? अर्थात नहीं करेंगे। किम पुनर्गच्छति मोहम लोभम, क्या फिर मोह को प्राप्त हो जाते हैं? नराणाम नृपादीनाम संबंधी, सुराणाम इंद्रादीनाम देवानाम संबंधी सौख्यानाम सुख को, मोह लोभ को क्या प्राप्त होते हैं? किंतु नहीं होता है। इंद्रादि के सुख से मोह को प्राप्त, लोभ को प्राप्त नहीं होते। बराबर। नृपति में सब आ जाते हैं। नराणाम नृपादीनाम इंद्रादीनाम। कथम भूतानाम सौख्यानाम, कैसा वो सुख है अल्पसाराणाम, स्तोक प्रशस्यानाम व अल्प स्वादानाम इत्यर्था। अल्पसार माने बहुत कम प्रशस्त पुण्य है। चक्रवर्ती इंद्रादि का, हाँ, उनके सुख में थोड़ा सा सार है। बराबर। अल्प स्वाद आता है, जानन्तो पश्यन्तो, जानते हुए, अनुभव करते हुए और देखते हुए भी। पश्यन्तो पश्यन् प्रत्यक्ष चक्षुर्व्याम, अपनी दोनों आँखों से निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। चिंतयन् अपि, विचार करते हुए भी। किम मोक्षम, सर्व कर्म क्षय है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्ष परम निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। अनंत सुखदायक परम निर्वाण सुख को जानते हुए भी इस संबंध लगाना। मुनि धवला, मुनि नाम मुनिषुआ धवलो निर्मल चारित्र भर
उद्धरण धुरंधरो भृश्वा श्रेष्ठा इत्यर्था। धवल कहें या वृषभ कहें अथवा निर्मल चारित्र वाला कहें, ये सब श्रेष्ठ ये मुनि धवल के पर्यायवाची शब्द हैं। ये मुनि कुछ नहीं चाहते चक्रवर्ती इत्यादि के, क्योंकि वो मोक्ष को जान रहे हैं। बराबर। कहने का अभिप्राय है कि भावलिंगी संत संसार की कोई भी वस्तु में उनका रुझान नहीं होता। वास्तविक रूप से जिसने मोक्ष के सुख को जान लिया, अनुभव कर लिया, स्वाद ले लिया, तो मोक्ष तो नहीं पहुँचे, मोक्ष से लौट के तो नहीं आते, लेकिन मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के निराकुलता का स्वाद ले लेना, जब मार्ग में इतना सुख है तो उस मंजिल में और कितना सुख होगा, इसलिए स्वाद के लिए इन्हें कहा है। हुत्थरई जाड़ जरो रोयगे जाड़ डाई दे उडिम इंदी वलना बिलई ताव तो कुणैया पेयम। भैया तब तक अपना आत्महित कर लो। कब तक? जाओ जरायो रोयगी ना उथरे। जब तक जरा रूपी रोग उत्पन्न नहीं हुआ, तुमम अपहियम कुड़े, तब तक तुम आत्महित कर लो। जब लो न रोग जरा गए तब लो जड़ी दिले। और भी बात कह रहे, जब लो देह ओडिम ना दहई, जब तक ये शरीर रूपी कुटिया में आग नहीं लगी है, जरा रूपी रोग रूपी वृद्धावस्था रूपी आग नहीं लगी, तब तक तुमम अपहियम कुणे, तुम अपना आत्महित कर लो। और जाओ इंद्री वड़ई ना विलय, जब तक इंद्री बल का विलय नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुई, विगलित नहीं हुआ, तब तक आत्महित कर लो। वृद्धावस्था रूपी अग्नि लगी है शरीर रूपी झोपड़ी में, इंद्रियों में शक्ति है, इसको ऐसा लगाओ कि जरा जब तक नहीं आया तब तक आत्महित करो, और जब तक रोग रूपी अग्नि शरीर रूपी कुटी में नहीं लगी है, माने रोग को अग्नि की उपमा दे रहा है, तो देह ओडम माने देह रूपी कुटी में जब तक रोग रूपी अग्नि नहीं लगी है और इंद्रियों का बल छीन नहीं हुआ, तब तक आत्महित करो। स्थान साहस्थान यशिक, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। आक्रमते यावन ना जरा, आक्रम शब्द का प्रयोग किया। आक्रमण का अर्थ होता है झपाटा लगाना। क्रमोपाद विक्षेप धातु है ना, यानी छलांग लगा करके किसी जीव को पकड़ लेना। जैसे शेर अपने खुराक को झपाटा लगा करके पकड़ता, इसी तरह
बुढ़ापा जब तक नहीं आया, छंदोत्थारो भावा आक्रमे, ये प्राकृत व्याकरण के सूत्र के द्वारा ये धातु है, क्रम धातु के स्थान पे उत्थार आदेश हो जाता है, इसलिए उत्थरई प्रयोग किया। मूल में धातु क्रम है, आंग उपसर्ग पूर्वक इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर आक्रमते बनना है। तर्हि उत्तरई इति ईदृशम रूपम स्यात्, तुम पार हो जाओ जब तक ऐसे रूप को धारण नहीं किया। प्राकृते ह्रस्व दीर्घे मिथा भवता अच्छा मचा प्रायेण, प्राकृत में ऐसा भी मचोना मचो रहता है कि ह्रस्व को दीर्घ कर देते और दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं। ये सूत्र है अचामच, अच्छों को अच कर देते माने ह्रस्व कर देते हैं और कहीं दीर्घ कर देते हैं। प्राकृते मिथा भवता, परस्पर में कभी ह्रस्व भी कर सकते हैं और कभी धीर भी कर सकते हैं। प्रायेण, प्राय करके, इति सूत्रेण, तव नास्ति दोषा, तत्र नास्ति दोषा होता तो अच्छा रहता। तत्र है कि तव है? तत्र नास्ति दोषा, उसमें कोई दोष नहीं है। आंगो ज्योतिरुद्गमने, ये धातु क्रम धातु का प्रयोग आंग उपसर्ग पूर्वक ही होता। आक्रमते आत्मनेपदी भी है, और यदि इस धातु को स्यप प्रत्यय कर दिया जाए तो परस्मैपदी भी हो जाती है, आक्रमती, ऐसा भी होता है। रुचादिगण पाठात आत्मनेपदम, रुचादिगण में पाठ होने के कारण इसको आत्मनेपद में रखा। अथवा उत्तरई जाना जरा इति क्वचित पाठ, क्रम युगे क्रम आक्रमति का प्रयोग किया है। दीर्घ के लिए है कि ह्रस्व का? क्रमति आक्रमति, नहीं क्रमति क्रमति, क्रमु क्रमुपाद विक्षेप से विकल्प से दीर्घ होता है। हाँ हाँ, क्रम क्रमु आदि क्रामति और क्रमति, क्रामति शेन होता विकल्प। बहुत अच्छा। कहते हैं रोगाग्निर्यावत् ता दहति ना भस्मी करोति, कहते रोग रूपी अग्नि जब तक नहीं जला रही, भस्म नहीं कर रही है, तब तक काम किसको नहीं जला रही? देह कुटीम शरीर पर्णशाला, देह रूपी कुटी को। कुटी किसे कहते हैं? जो पत्तों की टपरियाँ बनाई जाती है उसको कुटी कहते हैं। पर्णशाला, पत्तों का बना हुआ मकान जो होता है, घर, पर्णशाला। पत्तों की कुटिया रामचंद्र जी को बनाई थी केवटिया ने, पंचवटी, पर्ण कुटी, देह रूपी कुटी। इंद्रियाणाम चक्षुरादीनाम बलम सामर्थ्य, वो पर्ण कुटी वो भी बनाते ना, डबुआ, डबुआ तो पत्तों ही का बनता,
सागौन के पत्तों का? मड़वा पे डाल दिया, डाली डाली नहीं, पत्ता एक एक पत्ता निकाल के लगाते हैं। मचान के ऊपर, मड़वा के ऊपर। केला नहीं, उसके सागौन के पत्ते बड़े बड़े होते हैं ना। केला के पत्ता का कछु नहीं बनता, खार बनता। इसका भाव बता दो एक बार। पूरी कर लें एक बार फिर बता देंगे। इंद्रियाणाम चक्षुरादीनाम बलम सामर्थ्यम यावत कालम न विगलति। कहते इंद्रियों का, चक्षुआदि इंद्रियों का, नेत्र ज्योति सबसे पहले जाना शुरू होती है। आँखों का काम लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए नेत्र की ज्योति छीन जल्दी होती है। आँखें कमज़ोर होंगी, फिर कान कमज़ोर होंगे, फिर दांत बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद में कमर झुकेगी। इस तरह से इंद्रियों की सामर्थ्य जब तक कमज़ोर नहीं हुई तब तक आत्महित कर लो। इंद्रिय बलम न बीलम इति पाठ। इंद्रिय बल जब तक विकल नहीं हुआ, हीन नहीं हुआ, तावत तुम हे मुनि पुंगो, तब तक हे श्रेष्ठ साधो, कुरु, क्या कुरु? आत्महितम मोक्ष साधनम इत्यर्थ। आत्मा का हित कर लो। इस गाथा का अभिप्राय यही है कि जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक किसी रोग ने घेर नहीं लिया, जब तक शरीर में और विकार पैदा, इंद्रियों में विकार पैदा नहीं हुआ, तब तक भोग को छोड़ करके योग को धारण कर लो। ये इनका कहने का अभिप्राय है। अन्यथा इन कारणों में से यदि कोई एक कारण भी होगा तो फिर आत्मयोग नहीं हो पाएगा। बुढ़ापा आने पर दीनता आ जाती व्यक्ति तो चरा दैन्य जननी। बुढ़ापा आते ही दीनता आती है, दूसरों की अपेक्षा हो जाती है, और कोई सहयोग नहीं करता है तो संक्लेश बढ़ता है। मैं कितनी देर से पानी मंगा रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल नहीं सुनते। जो व्यक्ति जवानी में स्वयं सेवक होता है उसको बुढ़ापे में किसी से याचना नहीं करना पड़ती, वो सब काम अपने हाथ से कर लेता है। और जो व्यक्ति जवानी में पराधीनता से जीता, आर्डर देता रहता है, वही आदत उसकी उस समय भी बनी रहती है। इसलिए उसके लिए अब कोई सहयोग नहीं करता है तो फिर लोग गालियां भी देने लगते हैं। कब मर हैं ये, कब इनसे पिंड छूट है, ऐसे कटु शब्द बोलते हैं तो कहते कान इसलिए बहरे हो गए कि अपमान की बातें सुनना पसंद नहीं कर रहा, इसलिए सुनो ही नहीं। ऐसा कहा। इसलिए स्वयं सेवक बनो, अपेक्षा नहीं रखो और स्वाध्याय करो तो चिंतन ज़्यादा करो। पराधीनता की वृत्ति होगी, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो आप शास्त्र नहीं पकड़ पाएंगे, तो उस समय आपका निजी चिंतन अनुप्रेक्षा काम में आएगा।
अन्यथा कोई सुनाने वाला कौन तुम्हारे पास 24 घंटा बैठा रहेगा? इतनी फुर्सत थोड़ी है व्यक्ति को। लोग कहते हम तो नौकर लगा लेंगे। नौकर से मन संतुष्ट नहीं होता। काम तो चल सकता है, साधना नहीं हो सकती। अब आगे कहते हैं भैया, आत्मानुशासन के श्लोक रखे हैं इन्हें। पलितच्छलेन देहान निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धि कथमेव परलोकार्थम जरीबरा का तदा स्मरसि। अब कहते हैं कि हे सत्पुरुष, पलितच्छलेन देहात् शुद्धि येव तव बुद्धि निर्गच्छति। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो बुढ़ापे में सफ़ेद बार हो गए ना, सो ये सफ़ेद बार नहीं है। ये सफ़ेद बाल सूचित कर रहे हैं कि सफ़ेद बालों के बहाने तुम्हारी आत्मा से तुम्हारी बुद्धि बाहर हो गई है। शुद्धि निकल गई, बुद्धि की शुद्धि निकल गई है। देहात पलितच्छलेन, वालों के बहाने पलित छलित होता है सफ़ेद बाल, इसलिए दिखावटी करते रहते हैं। शास्त्र में लिखा है कि सफ़ेद बाल आ गए तो शुद्ध बुद्धि निकल गई, तो लोग समझते रहे कि हमारी शुद्ध बुद्धि है, इसलिए उस पर कालक पोतते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या लगाते महाराज। बताओ क्या देख रहे हैं? एक क्रिया यदि करते हैं तो ये अजस्र माया की कोटि में आता है। आप अपने ओरिजिनल रूप को छिपा रहे, दूसरों को ठग रहे। ऐसी कई चीज़ें ठगने की चल रही हैं। बासोदा में एक व्यक्ति ने कहा था 2022 में उसकी उम्र 62 वर्ष की थी। वो फेसबुक में अपनी फ़ोटो उसने 26 साल की डाल रखी है। अब वो 26 साल की उम्र की फ़ोटो, अब 62 वर्ष का व्यक्ति अभी भी वो 26 वर्ष के बचपना की क्रियाओं में संलिप्त है। क्योंकि लोग फोटो देखते हैं तो लगता है ये कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि आप फोटो तो डाल सकते हो, लेकिन बुढ़ापा थोड़ी टाल सकते हो। उम्र बढ़ती है तो फिर उसके साथ वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है। वाणी भी एक प्राण है। बच्चों की वाणी, प्रौढ़ व्यक्ति के वचन, वृद्ध व्यक्ति के वचन बिना चेहरा देखे बता सकते हो कि आप कौन बोल रहे हो। वो ऑटोमेटिक परिवर्तन, क्योंकि शरीर के साथ वाणी भी जुड़ी है ना, वो भी प्राण है, तो इससे पता चल जाता है। अब ओरिजिनल दांत वाला व्यक्ति बोलता है और डुप्लीकेट दांतों वाला बोलता है तो भी पता चल जाता है कि इसके दांत कहीं ओरिजिनल वाणी में वो नहीं है। क्योंकि दंत स्थानीय वर्णों का संबंध ओरिजिनल दांतों से है। वो दंत स्थानीय वर्ण डुप्लीकेट दांतों से ऐसे संबंध नहीं खाते जैसे कमलनी कृत्रिम प्रकाश में नहीं खिलती है। कितना भी कृत्रिम प्रकाश कर दो, कमल नहीं खिलेगी। इसी तरह कमल नहीं होवे,
या फिर कृत्रिम प्रकाश हो गया। कुछ भी खिलेगा नहीं। बहुत अच्छा। वही कह रहे हैं। अच्छी कल्पना करिए आत्मानुशासन में। जरी बरा बुद्धि निकल गई तुम्हारी। जरी बरा अब जरी बरा का, अब उस बुढ़ापे में बरा का बेचारा परलोकार्थम कथम तदा स्मृति। अब वो परलोक के प्रयोजन को कैसे स्मरण करेगा, क्योंकि बुद्धि निकल गई जो शुद्ध बुद्धि थी। अब शुद्ध बुद्धि निकल गई तो उस शुद्ध बुद्धि में परलोक का सोच होना था। अब वो परलोक कहाँ से आएगा? कैसे सिद्ध करेगा, कैसे स्मरण करेगा? बहुत अच्छा प्रयोग किया। जरी अरे बुढ़ापा बरा का बेचारा परलोकार्थ कथम, वो परलोक का विचार कैसे करेगा, उसको कुछ स्मरण ही में नहीं आएगा। धन्य। जरा शब्द भी है और जरी शब्द भी, बुढ़ापे का वाची। जरा जरी है बुढ़ापे का। जरा विद्युत सजरी जरी बोला आदमी संबोधन नहीं। वो वृद्ध फिर कैसे परलोक के बारे में सोचेगा, कैसे सिद्ध करेगा परलोक के प्रयोग को वृद्धावस्था में। आतंक शोक भय भोग कलत्र पुत्री, यह खेदयेन मनु जन्म मनोरथाप्तम, नूनं सभस्म कृतधि रत्नराशि, मुद्दीपयेतनुमो मलीमशात्मा। आप बहुत अच्छी बात कहते हैं। आतंक शोक भय भोग कलत पुत्र, यह मधु जन्म मनोरथ आप्तम। कहते हैं यह माने जो पुरुष मनोरथ है आप्तम, अपने बहुत भारी मनोरथों से युक्त है, ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर के वह आतंक शोक भय भोग कलत पुत्र। आतंक, आतंक माने रोग, शोक, भय, भोग, और कलत्र माने स्त्री पुत्र आदि के द्वारा खेद, ये हमेशा दुखी होता रहता, खेद को प्राप्त होता रहता। उनके निमित्त अपने मनुष्य जन्म को नष्ट करता है। ऐसा भी लग सकता है। मनुष्य जन्म को प्राप्त किया लेकिन इन कारणों से हमेशा दुखी होता रहता है। रोग से, शोक, इष्ट का वियोग हो जाए तो शोक से, भयभीत बना देता है। कई लोग बहुत भयाक्रांत रहते हैं। भोग, स्त्री और पुत्र आदि, सो कहते हैं इनसे जो हमेशा खेत को प्राप्त होते हैं सो वे निश्चित ही मोह मलीमश आत्मा, मोह से मैली है आत्मा जिनकी, सो ऐसे लोग नीनम नूनम निश्चय से रत्न राशिम
भस्म कृत धीर उद्दीपयेत तनु मोह। सो कहते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, इस मलिन मोह को धारण करके राख की इच्छा से रत्न राशि को आग लगा करके भस्म बना रहे हैं। क्या दृष्टांत दिया देखो, रत्न राशि को भस्म करके वे अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। मोह से मलिन, यानी जो पुरुष बहुत भारी मनोरथों से प्राप्त मनुष्य जन्म को रोग शोक भोग भय भोग स्त्री और पुत्रों के द्वारा खिन्न करता है, नष्ट करता है, निश्चित ही महामोह से मलिन मन को धारण करने वाला वह पुरुष भस्म की इच्छा से रत्न राशि को जलाता है। कल एक उठाई तो बजने वाला है। अश्रोत्रीव तिरस्कृता पर कारश्रुति नाम श्रुति चक्षुरवीक्षतुमक्षमं तव दशा दुष्यामिवान्ध्यं गता एवाभिमुखान्तकादतितरां कायोपयं कंपते निस्संकत्वमहो प्रदीप्त भवने प्यासे जरा जरा जरा। अच्छी कल्पना, जबरदस्त। क्या कह रहे हैं, बोले कान होकर के भी कान होकर के भी कान वाले क्यों नहीं, बहरे क्या, आंखें हैं लेकिन देख भी तैयार क्यों नहीं है, शरीर क्यों कांप रहा है। बोले मौत सामने खड़ी है, यमराज सो यमराज को देख कर थर थर कांप रहा है। ऐसी तुम्हारी जर जरा जर जरा, ऐसी तुम्हारी शरीर की दशा हो रही और तुम्हारी शरीर रूपी कुटिया में आग लग गई और तुम भीतर बैठे बैठे निशंक होकर के बैठे हो, कुछ उपाय नहीं कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया। प्रदीप्त भवने अपि, भवन जल रहा है और तुम सुख से बैठे हो आस से। तो क्या कहते हैं देखो, अश्रोत्रियो तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुति नाम श्रुति। पर तिरस्कार, मुझे दूसरों के तिरस्कार के शब्द ना सुनने पड़े, इस इच्छा से भी कान अश्रोत्रियो, वे कान कान नहीं रहे, कान के आकार भर हैं, अब काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये मुखौटा लगा है, एक कानों का आकार है, वे श्रोत्र अश्रोत्र हो गए। क्यों हो गए, अब दूसरों के तिरस्कार के शब्द ना सुनना पड़े। बुढ़ापे में घर के लोग तिरस्कार करना पड़ता है, बैठे बैठे खांसत रहे तो दादा कछु काम नहीं है, तुम माला फेरो। पंडित जी सुनाते थे बुढ़ापे की दशा,
वार्धक्ये वनिता नृणाम कष्ट प्रदा जायते रोगाक्रांत शरीराणाम पुनरहो वाच्यम किमत्र रक्षतो निक्तम न यान्ति बद्ध्वा वृसन्ति ब्रवम। और कष्टप्रदा जायते, बुढ़ापा बड़ा कष्टप्रद होता है। क्यों होता? अब बुढ़ापा आ जाए और स्त्री मर जाए तो वार्धक्य वनिता मित्र, बुढ़ापे में स्त्री मर गई। ननु नृणाम कष्ट प्रदा जायते, अब उसको भयंकर कष्ट होता है। महिला तो वृद्ध अवस्था में एकाकी जीवन जी लेती है बच्चों के आश्रित, लेकिन पुरुष के लिए एकाकी जीवन जीना, उस समय खटिया के पास बैठने वाला कोई नहीं होता, तब उसको लगता है बड़ा कष्ट है। नप्तारा निकटम नयंत, नाती पोतों को बुलाओ तो वे पास में नहीं आते हैं, चकमा दे के भागते हैं। शरीर रोग से आक्रांत हो गया और बहुएं बहुत बुरा बोलती हैं। बद्ध्वा भृशम ब्रवंती, ऐसे शब्द सुनाती कि जिनका दूरम प्रियांति स्त्रियाँ। ऐसे वार्धक्य का वर्णन उन्होंने लिखा है, पंडित जी ने कल्पना करी। एक बार हम लोगों को सुना रहे थे, सो बोले हमने लिखो हुआ है ऐसो, हमारे साथ नहीं होते हैं सब। हमारे तो नाती पोता पास में आते हैं, बहुएं अच्छो खिलाती हैं, ये हमारे साथ घटित नहीं होता। लेकिन लोक की दशा है। अब ऐसी दशा हो गई, तौ दशाम दूष्याम चक्षुर्वीक्षितुम अक्षमा। तुम्हारी दुर्दशा को देखने के लिए तुम्हारी आंखें समर्थ नहीं हैं, इसलिए उनने पर्दा डाल लो आंखों पे, मोतिया बिंद हो गो। अब दशा ने देखो, वे आंखें अंधी हो गई। ओ भीत्या यो अभिमुखांत अतितराम कायोपी एवं कंपते, ये शरीर भयंकर कांप रहा है। क्यों कांप रहा है? अभिमुख अंतकात, अंतकात माने मौत, यमराज। अभिमुख सामने आके खड़ा हो गया, जैसे शेर हिरण के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए कंपते, बहुत पूरी तरह से शरीर कांप रहा है। और जरा जरा कितनी जरा से जर्जर इस जलते हुए भवन में तू निशंक होकर के बैठा है, से बहुत बड़े आश्चर्य की बात। प्रदीप्त बहने भवने लगा ना, भवन जल रहा है और निशंक तुम हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। तुम फिर भी निशंक होकर के बैठे हो और ये शरीर रूपी भवन चल रहा है। इतना ही रखते हैं।